अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फटाफट गार्डन में चेक करो, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। फटाफट। अरे मुकेश, क्या क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग रहे हो? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? वो मैम, जब मैं बाहर था ना तो किसी आदमी ने मुझे बताया कि उसने किसी आदमी को घर के अंदर घुसते हुए देखा है और वो ऐसे घुस रहा था जैसे कोई पक्का चोर हो। चोर? भाभी, चोर हमारे घर में? हाँ मैम, मैं उसी को ढूंढ रहा था। मुकेश, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? चोर हमारे घर कैसे आ सकता है, वो भी आज के दिन? ऐसा नहीं हो सकता। आंचल, आई नो, लेकिन अगर मुकेश कुछ कह रहे हैं, अगर किसी ने कुछ देखा है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा ना। और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो चोरी जैसा घटिया काम करता है वो ये थोड़ा ना देखेगा कि आज दिन क्या है। आई थिंक हमें चेक कर लेना चाहिए पूरे घर में। आंचल, तुम पुलिस को भी फोन करके बुला लो, हम रिस्क नहीं ले सकते। चलो देखते हैं। सही कह रही हैं। चलिए जल्दी। चोरी होगा भाभी, चोरी है ये। ए, चोर हो ना? चलो हटाओ इसे, अपने चेहरे से दिखाओ हमें अपना चेहरा। चेहरा दिखाओ अपना। देखो, तुम ऐसे बच के जा नहीं सकते। हमने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। बस आती होगी पुलिस अभी। इसको रुको, अरे पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, क्या कर रहे हो? जल्दी। ओ गॉड, ये सिक्योरिटी क्या कर रही है भाभी? चलिए। रुक रुक रुक, भागना कहाँ है? रुक, अरे रुक ना। बता कौन है तू? रुक रुक, कौन है तू? बता। रुक रुक ना, रुक रुक। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मुड़ मुड़, कौन है तू? कौन है तू? दिखा, कौन है तू? यहाँ पे क्या करने आया है? मर गया बल्लू। अगर इसने देख लिया, पहचान लगा ये तो। भाग बल्लू भाग। क्या कर रहा है यहाँ पे? भागता कहाँ है? रुक। इसे बाद में पहनियो जल्दी जल्दी। कौन थे लोग? कहाँ से आए थे? कैसे पता चलेगा अब? हाँ, सीसीटीवी जाके पता करता हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी सारी की सारी फुटेज चाहिए। मैं एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक भी फुटेज हमारे पास नहीं है। क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों? भैया, वो घर के अंदर चोर था। चोर? कहाँ? यहाँ हमारे घर में? हाँ भैया, वो घर के अंदर था। अरे तो तुम लोग कर क्या रहे थे यार? तुमने पकड़ा क्यों नहीं? कहाँ है चोर? क्या यार, मैं पकड़ता, उससे पहले पकड़ता कि वो भाग गया और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। गॉड, आया कैसे? चोर आया और ये सीसीटीवी चेक करा? भैया, मैं इसीलिए गार्ड भैया के पास आता हूँ ताकि हमको सीसीटीवी फुटेज मिल पाए। अरे तो चलना, हम भैया, चेक करते हैं यार। आप ध्यान रखिए, ठीक है? चल फटाफट से ये सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। हो सकता है चोर आसपास ही हो। है ना? आजा फटाफट। आयुष, एक मिनट, कहाँ थे तुम और क्या हुआ? मुझे लगा ऑफिस में हो। नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया था, मैं किसी और काम से बाहर गया था, है ना? चल। किसी और काम से मतलब कहाँ? हाँ, अनुष्का, क्या हुआ? मैं तसल्ली से बात करता हूँ बाद में, है ना? मुकेश फटाफट। आयुष, नील, ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैंने मना किया था इसे मुझे फोन मत करना, मैं सामने से करूंगी, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ समझता नहीं है। इसे पता नहीं है कि यहाँ पे कितना खतरा है। हे भगवान, आयुष, क्या करूं मैं? मुकेश, कितने बजे की बात है? थोड़ी देर पहले की बात है भैया। मुझे फोन आया था कि कोई अनजान आदमी घर के अंदर घुस गया है। अरे लेकिन थोड़ी देर मतलब कितने? 1 घंटे से ऊपर तो नहीं होगा? नहीं, 1 घंटे से ऊपर नहीं हुआ। हाँ तो बस ठीक है, पिछले 1 घंटे की फुटेज चेक करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आयुष, भाभी, क्या हुआ? क्या तुम सीसीटीवी में क्या देख रहे हो? भाभी वो एक्चुअली हमारे घर में कोई घुस आया था। अब एक बार सारे कैमरे चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी फुटेज दिख जाए, कुछ दिख जाए, उसका चेहरा दिख जाए कुछ। कोई घर के अंदर आ गया था मतलब? हाँ भाभी, एक चोर आ गया था और वो खिड़की के रास्ते बाहर कूद गया। भगवान, ऐसे कैसे कोई घर के अंदर आ सकता है? इतनी सिक्योरिटी है, उसके बाद भी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल के चोरों को भाभी। जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, ये लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आ ही जाते हैं घर के अंदर चोरी करने। हमें खुद को ही अलर्ट रहना पड़ेगा भाभी। सही कह रहे हो तुम। अच्छा, कोई दिखा अभी तक? नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं, पर घर आया तो किसी न किसी कैमरे में कैप्चर जरूर हुआ होगा, दिख जाएगा। ये है ना? उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। फेस कवर करके निकला है। किसी और कैमरा में चेक करो। हाँ, 1 सेकेंड। नहीं भाभी, किसी और कैमरा में भी कोई फेस नहीं दिख रहा है इसका, कहीं नहीं दिख रहा। इतनी ही फुटेज है ना? हाँ बिल्कुल इतनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी हम एक काम करते हैं,
नीचे जाके सब लोगों को अलर्ट कर देते हैं। हाँ सही रहेगा, कम से कम सब लोग अपना ख्याल तो रखेंगे। करेक्ट। भैया सबको पहले से पता है। पहले से पता है? हाँ, करिश्मा मैम, नीलम मैम और आंचल मैम हम सब साथ में थे और चोर हमारे सामने से खिड़की से बाहर चला गया। फिर तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। हाँ भैया, बहुत परेशान है। ऑफ कोर्स उन्हें जीतना था। बच्चे किसके हैं? मेरे। ऑल्सो सबसे बड़ी बात, माम, उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने रोहन और पारो इन दोनों का इनाम यूएस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कंपटीशन में दे दिया। I mean, देने वाले हैं और सब कुछ स्कॉलरशिप पर होगा। Wow. कितनी बड़ी बात है। जब मैंने न्यूज़ सुनी ना माम, सच में आई वाज रियली प्राउड ऑफ पारो एंड रोहन, बोथ ऑफ देम। बहुत अच्छी खबर है ये ऋषि। है हमें सच में गुरूर है दोनों बच्चों पर। कितने होशियार हैं दोनों। पर ऋषि, हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मलिष्का से ऐसे क्यों बात कर रहे थे। मॉम, एक्चुअली बात सारी इतनी है कि प्रिंसिपल ने फोन करके मलिष्का को सब कुछ बता दिया और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मलिष्का ने मुझे नहीं बताया। अरे मुझे क्या, आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता इस बारे में ना। बताना चाहिए था। बस ये बात मैंने जब से सुनी है तो यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है, बताओ मुझे, लेकिन बता ही नहीं रही थी। अब ये बताती नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे पता नहीं चलता कि मेरे बच्चों ने स्कूल में रोबोट बनाया है मॉम। हाँ हाँ। लेकिन तुम्हारी बात हुई स्कूल में? हाँ, तो बस अब मैंने फोन पे बात की प्रिंसिपल से, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग ऑलरेडी मलिष्का को दे चुके, बस इसी ने हमें नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और जब मैं इससे मिला तो ये बस रो रही है कब से और कह रही कि रोहन से दूर नहीं रह सकती, रोहन को नहीं जाने देगी। बट मॉम, मैं समझता हूँ इमोशन अपनी जगह, लेकिन बच्चों का फ्यूचर भी तो देखना पड़ेगा ना एज पेरेंट्स हमें। बस वही समझाने की कोशिश। मलिष्का, आपको सोचिए ना, कौन बेटा है मेरा, मैं उसे कैसे भेज दूं इतनी दूर, कैसे जाना दूं? आप बताओ ना, उसकी चिंता नहीं होगी क्या मुझे? मैं माँ हूँ, उसकी रोहन तो है मेरे पास, जो मैं कैसे उसे दूर कर दूं अपने से? मलिष्का, बेटा है वो। चिंता तो होगी और ये सही भी है। तुम माँ हो, माँ को तो चिंता होगी ही। लेकिन मलिष्का, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना। हमारी चिंता अगर बच्चों के भविष्य के बीच में आए तो वो तो सही नहीं है ना। रोहन कंपटीशन के लिए जाना चाहता है, उसे जाने दो। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद लौटकर तुम्हारे पास ही तो आएगा वो। शायद आप ठीक बोल रहे हो माँ, मैं ना बस थोड़ा सेल्फिश हो गई थी, इसलिए अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती थी। मैंने उसके फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, मेरी गलती हो गई। मुझे सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत पोसेसिव हूँ रोहन को लेके, आप जानते हो। कोई बात नहीं मलिष्का, कोई बात नहीं। हमें बस इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें बात समझ में आ गई है। ठीक है। ऋषि, मलिष्का ने हमसे बात छुपाई क्योंकि वो रोहन से बहुत प्यार करती है। इतना नहीं डांटना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, सिक्योरिटी वालों के बारे में बात करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। ओके। हाँ मो, और अच्छा हुआ कि मैं जल्दी समझ गई, वरना आज सब कुछ बर्बाद हो जाता। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी, अपना गुनाह खुद ही एक्सेप्ट करने वाली थी। थैंक गॉड, बाल बाल बच गई मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।